अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि आप सब बहुत अच्छा सीखें और अच्छे हों। और ये एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर हम बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से क्या मुराद है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। इससे पहले कि हम बाकायदा इस पर गुफ्तगू करें, थोड़ी सी थ्योरी को हमें ग्राफ के ज़रिए समझना पड़ेगा। ग्राफ जो आप बनाते थे याद कीजिए, हम जब जानते हैं कि दो रेफरेंस लाइंस होती हैं, याद रखिएगा कितनी लाइंस होती हैं, दो रेफरेंस लाइन। इससे पहले कि हम इस पर ग्राफ पर बात करें, एक मिसाल लेकर चलते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या। मिसाल के ऊपर आपके पास एक सेट है दिया हुआ हो, सपोज़ 1, 2 और दूसरा सेट आपके पास फर्ज कर लें ये दिया हुआ है 2, 3, क्या 2, 3 और आपसे कहा जाता है कि इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें। क्या लें? कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी फाइंड ए क्रॉस बी। इस तरह से क्वेश्चन होगा कि फाइंड ए क्रॉस बी, ए का बी के साथ क्रॉस बताएं क्या होगा। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी या ए मल्टीप्लाई बी का मतलब ये नहीं होता कि सेट ए के एलिमेंट को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट असल में क्या होता है, जब आप दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो दिस इज़ अ सेट which shows the number of ordered pairs consist of the elements of set A and B। यानी सेट ए और बी के एलिमेंट्स को लेकर हम ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाते हैं। अब ये ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द ऑर्डर्ड पेयर। मिसाल के तौर पर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर आपने दो नंबर लिख दिए ए, बी, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दो नंबर लिख दिए, कॉमे से पहले फ़र्ज़ कर लें ए, कॉमे के बाद बी, तो कॉमे से पहले जो नंबर लिखा गया है इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है, और कॉमे के बाद जो नंबर लिखा गया है इसको वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। जो कॉमे से पहले इसको क्या कहा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट, नाम याद रखिएगा। और कॉमे के बाद जो नंबर लिखा गया है इसे बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। और इस पूरे सिस्टम को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहा जाता है, बोलिए, ऑर्डर्ड पेयर। दिस होल सिस्टम इज़ कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर। तो याद रखिएगा कि जब दो सेट्स का क्रॉस लेते हैं तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखना। अब क्वेश्चन ही पैदा हुआ कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे कैसे। तो आइए ज़रा, इससे पहले कि हम इस ग्राफ की तरफ जाएं, पहले आप ए क्रॉस भी निकालना सीख लें। सॉल्यूशन में आपकी हेडिंग क्या हो, हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, बस सॉल्व की हेडिंग डालें और ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लीजिए। तो आप लिखेंगे ए क्रॉस बी। पहले सेट ए आएगा, सेट ए के एलिमेंट दिए हुए 1, 2। एक मिसाल लेकर चलना याद रहे, दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ताकि कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को समझा जा सके। 1, 2 पे यहाँ पे क्रॉस डालने के बाद दूसरा सेट बी लिखेंगे जैसा कि ऑर्डर में दिया हुआ है 2, 3। अब इसका क्रॉस लेना है, कार्टेशियन लेना है। कार्टेशियन का मतलब ये होगा कि देखें कैसे कार्टेशियन लिया जाता है। इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। जो पहला सेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 2 के साथ, इस तरह से। यानी आपने लिखा 1, 2, यानी पहले सेट में से 1 लिया, दूसरे सेट का एलिमेंट 2 लिया, ऑर्डर पेयर बन गया। फिर 1 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 3 के साथ, ये होगा तरीका। फिर यहाँ एक कॉमा डालते हैं, 1 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ। तो आपने देखा कि जो 1 था उसका ऑर्डर पेयर पहले 2 के साथ बनाया, फिर 1 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ बनाया। अब किसकी बारी है, अब 2 की बारी है। अब 2 का ऑर्डर पेयर उसी तरह 2 के साथ बनाएंगे, फिर 2 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ। तो देखिए क्या हो जाएगा 2, 2 और फिर 2 का ऑर्डर पेयर किसके साथ आएगा, 3 के साथ आएगा। तमाम स्टूडेंट्स फिर इस बात को समझ लें कि जब दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि उनको मल्टीप्लाई करना है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि पहले सेट्स के एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ मिलकर बनाना है। उसका कायदा हमने समझ लिया कि पहले सेट का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, उसका ऑर्डर पेयर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, अगर एक और एलिमेंट होता तो उसके साथ भी बनाते। फिर इस तरह दूसरा जो एलिमेंट है 2, इसका ऑर्डर पेयर दोनों के साथ बनाया जाएगा। जिस तरह पे 2 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ बनाया, फिर 2 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ बनाया। तो इस तरह से सेट बन गया ऑर्डर पेयर्स का। दिस इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये आपका आंसर आ गया, इम्तिहान में इतना लिख देंगे जवाब हो जाएगा, नंबर मिल जाएंगे। अब इसके पीछे बेसिक थ्योरी क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट के पीछे, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, दो रेफरेंस लाइन्स बनाइए, कितनी, 2 रेफरेंस लाइन्स बनाइए। ये रेफरेंस लाइन्स कहलाती है, तस्वुराती ख़त। इसमें इस लाइन को एक्स एक्सिस बोल दीजिए और इस वाली लाइन को वाई एक्सिस बोल दीजिए। क्या कहते हैं इस लाइन को, बोलें, तवज्जो रहे, एक्स एक्सिस। और ये वाली लाइन जो है दिस इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। आपने 2 लाइंस बना ली, एक्स एक्सिस एंड
वाई एक्सिस। याद रहे जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इस पॉइंट को ओ की अलामत से शो करते हैं और इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन वो मकाम होता है जहाँ से कोई भी बात शुरू होती है या कोई भी फासला तय होता है। इसकी मिसाल हमने एक वीडियो में दी है कि फ़र्ज़ कर लें कि कोई शख्स जब वो सुबह उठता है तो वो उसको अगर ऑफिस जाना है तो अपने घर से ही जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर आपको स्कूल जाना है तो आप अपने घर से फिर स्कूल की तरफ रवा दवा होते हैं सुबह, या कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो आपका जो हाउस या होम है वो ओरिजिन होता है। ओरिजिन जहाँ से आप फासले तय करते हैं, किसी को वहाँ से स्कूल आना होता है, किसी को कॉलेज जाना होता है, किसी को ऑफिस जाना होता है। इज़ डेट क्लियर? तो दिस इज़ द ओरिजिन। जब आप फासले तय करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के साथ भी होंगे और वाई एक्सिस के साथ भी होंगे। तो इस तरह से फिर हम यूनिट्स बना लेते हैं, फासले इस तरह से बनाए जाते हैं। यानी एक्स एक्सिस के बाद फ़र्ज़ कर लें पहला यूनिट या फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस ना सोन। इसको आप +1 कह दीजिए, इसे +2 कह दीजिए, इसे +3। तो ओरिजिन के राइट पर जो एक्स की वैल्यूज़ हैं प्लस में ली जाती हैं। ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी, इस तरह चलते जाएँ। इसी तरह ओरिजिन के लेफ्ट पर भी ये फासले 1, 2, 3, 4, 5 चलते रहते हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ माइनस में होती हैं, -1, -2 एंड -3। इसी तरह अगर आप ओरिजिन से ऊपर चले जाएँ, ये वाई एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन, ओरिजिन से ऊपर y की वैल्यू प्लस में होती है, ओरिजिन से नीचे y की वैल्यू माइनस में होती है। अगर यहाँ से आप ऊपर जाएँ तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो आपने 1, 2, 3 लिख लिया, तीनों प्लस में होंगे। और अगर आप ओरिजिन से नीचे चले जाएँ 1, 2 एंड 3, तो ये तीनों वैल्यूज़ किस में होंगी? माइनस में होंगी। तो याद रखिएगा जो रेफरेंस लाइन हमने बनाई है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसमें जो एक्स ओरिजिन है उसके राइट पर एक्स की वैल्यूज़ प्लस में, इनको यूनिट्स भी कहा जाता है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट। इस तरह लेफ्ट पर -1 फर्स्ट यूनिट, -2 -3। अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो अगर मैं फासला फ़र्ज़ कर लें अपनी तरफ लेफ़्ट साइड पे तय कर रहा हूँ, तो मेरा जो स्टेप होगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये प्लस में होगा। लेकिन अगर यही फासला मैं इस जानिब तय कर रहा हूँ ओरिजिन से, इस यहाँ से, तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप ये माइनस में होगा। तो बस डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस में फासले ले लिए जाते हैं। इसी तरीके से कोई फ़र्ज़ कर लें सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है तो उसका फासला प्लस में लिया जाएगा। लेकिन अगर उसके घर में बेसमेंट है तो सीढ़ियों से वो नीचे जा रहा है बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो फासला माइनस में ले लेंगे। तो -1, -2 एंड -3 यूनिट बोलेंगे उसे। इज़ डेट क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद यहाँ आ जाए ऑर्डर पेयर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, दिस इज़ कॉल्ड, ये सब ऑर्डर पेयर कहलाते हैं। जब हम कोई ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो उसके अंदर जो कॉमे से पहले वैल्यू होती है ये एक्स एक्सिस में फासला होता है। किसमें? एक्स एक्सिस में फासला, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। और जो 2 है कॉमे के बाद, ये वाई एक्सिस में फासला होता है। बड़ी तवज्जो रहे क्योंकि दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप इम्तिहान में इतना लिख देंगे जवाब तो आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो 1, 2 अगर आपसे कहा जाए कि ये जो ऑर्डर पेयर है इसको इस पर प्लॉट करें, इस ग्राफ के ऊपर जो आपने बनाया है, याद रहे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान ये जो जगह बन रही है, इस जगह को एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसे? बोलिए। एक्स वाई प्लेन या सतह, एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई सतह बोलते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं ये असल में पोजीशंस होती हैं या मकामात होते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि ये बताइए कोई शख्स अगर इस ऑर्डर पेयर की पोजीशन पे आए तो कहाँ पर होगा इस वाई प्लेन में? तो याद रहे कि ये एक्स एक्सिस में फासला है 1 यूनिट और वाई एक्सिस में फासला है 2 यूनिट। तवज्जो रहे कैसे होगा? यहाँ से चलेगा, ये उसका घर है, दिस इज़ कॉल्ड ओरिजिन। पहले वो एक्स एक्सिस में जाएगा 1 यूनिट, तो यहाँ से वो राइट हैंड साइड पे आ गया 1 यूनिट, रुक गया। उसके बाद यहाँ से फिर उसने वाई एक्सिस में जाना है, तो वाई एक्सिस में कितने यूनिट जाएगा? 2 यूनिट। तो वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जाएगा 1 यूनिट एंड 2 यूनिट। ये 2 की लाइन आ गई और ये 1 की लाइन, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब उसकी पोजीशन कहाँ होगी? यहाँ होगी। तो डॉट डाल के इसके दायरा बना दें। इसका मतलब है ये आपका पहला ऑर्डर पेयर या पहली पोजीशन आ गई। इस ऑर्डर पेयर को इस तरह से लिखा जाएगा 1, 2। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस में वो 1 यूनिट किया और वाई एक्सिस में 2 यूनिट किया। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि दूसरा ऑर्डर पेयर प्लॉट करें 1, 3, तो एक्स एक्सिस में फासला उसका 1 यूनिट है और वाई एक्सिस में फासला 3 यूनिट है। तो ये कैसे होगा? यहीं से चलना है आपने। एक्स एक्सिस में 1 यूनिट गया और वाई एक्सिस में 3 यूनिट जाना, तो 1, 2 और ये 3 की लाइन आ गई। ये किसकी लाइन है? ये 3 की। और ये वाली कौन सी लाइन है? 1 की। तो दूसरा ऑर्डर पेयर यहाँ मिल जाएगा। क्या होगा? 1, 3। अगर आपसे कहा जाए कि ये वाला ऑर्डर पेयर प्लॉट करें, कॉमे से पहले एक्स की वैल्यू 2
और कॉमे के बाद y की वैल्यू 2, तो यहाँ से चलना है। तो x की वैल्यू 2 के लिए 1 यूनिट 2 यूनिट यहाँ के रुक गए, y एक्सिस के लिए फिर 2 यूनिट जाना पड़ेगा, तो 1 यूनिट और 2 यूनिट, यानी ये 2 की लाइन जा रही है और ये भी 2 की लाइन जा रही है। तो अगला पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा, यानी ऑर्डर पेयर 2,2 यहाँ पर होगा। अगर आपसे कहा जाए कि इसको प्लॉट करें 2,3 को, तो x एक्सिस में 2 यूनिट जाना है और y एक्सिस में 3 यूनिट जाना है। तो यहाँ से फिर चलेंगे, x एक्सिस में 2 यूनिट, 1 यूनिट और 2 यूनिट यहाँ आ गए, और फिर यहीं से y एक्सिस में 3 यूनिट जाना है, तो 1 2 एंड 3, ये 3 की लाइन जा रही है। समझ रहे हैं बात को, ये किसकी लाइन जा रही है, 3 की। तो यहाँ आ गए, तो ये हो गया 2,3। तो आपने देखा कि इस तरह से आपने मुख्तलिफ़ पॉइंट्स, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर्स थे वो असल में पोजीशंस थी मुख्तलिफ़ पॉइंट्स की XY प्लेन में, उनको आपने लोकेट करना शुरू कर दिया ग्राफ पर। तो पता चला कि जब दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है, यानी वो ये बयान करता है कि जो पॉइंट्स हैं, जो पोजीशंस हैं, वो कहाँ कहाँ होंगी। ऑर्डर्ड पेयर हर एक पॉइंट की पोजीशन होती है। इस डेट क्लियर कि x एक्सिस में कितने फासले पर होगा और y एक्सिस में कितने फासले पर होगा। इस डेट क्लियर। तो ये इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि आपस में नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले सेट के एलिमेंट और दूसरे सेट के एलिमेंट के ज़रिए ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए जाते हैं, जिनको फिर हम ग्राफ पे प्लॉट भी कर सकते हैं। इस डेट क्लियर, जिसमें असल पोजीशन ज़ाहिर हो जाती है। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, अगर वीडियो लेंदी नहीं हुई तो। चलें ठीक है, अब एक्सरसाइज के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पर देख लिए और ये कॉन्सेप्ट है बेसिक। इसके बाद जो है हम अब एक्सरसाइज के बाकायदा क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं।